अनजान मुसाफिर। रात के अंधेरे में एक शांत गांव बसा हुआ था। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा गांव के छोटे छोटे घरों के बीच से बह रही थी। इस गांव का नाम था चंदनपुर। यह गांव बाहरी दुनिया से थोड़ा कटा हुआ था, जहां समय धीमे धीमे चलता था। लेकिन उस रात गांव में कुछ अलग होने वाला था। गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक पुराना कच्चा घर था, जहां बूढ़े हरिनारायण अपने बेटे मोहन और बहू सुनीता के साथ रहते थे। हरिनारायण को कहानियां सुनाने का शौक था और गांव के बच्चे अक्सर उनके पास कहानी सुनने आते थे। लेकिन अब जब उनके अपने बेटे की उम्र ढल चुकी थी, तो वे कहानियों के बजाय अपने अतीत की यादों में डूबे रहते थे। उस रात करीब 11 बजे जब सब सोने की तैयारी में थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की होगी। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से भरा हुआ था। उसने नम्रता से कहा, भाई साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं रात भर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? मोहन थोड़ी देर सोच में पड़ गया। ऐसे अजनबी पर भरोसा करना सही होगा या नहीं, यह उसके मन में सवाल उठा। लेकिन सुनीता ने कहा, अरे, हमें मदद करनी चाहिए। यह तो हमारा फर्ज है। मोहन ने मुसाफिर को अंदर आने दिया और उसे खाने के लिए कुछ रोटी और सब्जी दी। मुसाफिर ने बड़े ही शांत और विनम्र तरीके से खाना खाया और सुनीता को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं बस एक रात के लिए छत की चाहत रखता हूँ। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। हरिनारायण, जो उस समय तक शांत बैठे थे, मुसाफिर की बातों में कुछ अलग सा महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुसाफिर से कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मुसाफिर थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम आनंद है। हरिनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद नाम तो बड़ा ही प्यारा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें देख रहा हूँ। क्या कोई परेशानी है? आनंद ने हल्के से सिर झुका लिया और कहा, बाबा, दुनिया में हर किसी के पास अपनी अपनी कहानियां होती हैं। मेरी भी एक कहानी है, पर शायद यह सुनने लायक नहीं। हरिनारायण ने कहा, कहानी सुनने और सुनाने का कोई वक्त नहीं होता। रात की शांति में कहानियां और गहरी लगती हैं। क्यों न तुम अपनी कहानी सुनाओ? आनंद ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ मेरी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। मैं एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन मेरी लालच और गलत फैसलों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे व्यापार में नुकसान हो गया और कर्जदारों ने मेरा घर छीन लिया। मेरे परिवार को भी मैंने अपने गुस्से और निराशा में खो दिया। आज मैं इस गांव में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ मैंने सुना था कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शायद मैंने सब कुछ खो दिया है। हरिनारायण और मोहन उसकी कहानी सुनकर चुप हो गए। उस अजनबी की आंखों में आंसू थे और शायद वह अपनी कमजोरियों को पहली बार किसी के सामने प्रकट कर रहा था। मोहन ने कहा, आनंद, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा? सुनीता ने भी कहा, कल सुबह हम मिलकर देखते हैं कि तुम्हारी गाड़ी कैसे ठीक हो सकती है, और अगर तुम्हें कुछ दिन गांव में रहना हो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। आनंद की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने रात भर चैन की नींद ली, जो शायद उसने महीनों से नहीं ली थी। अगली सुबह मोहन और गांव के कुछ और लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उसकी गाड़ी ठीक कर दी और उसे कुछ पैसे भी दिए। आनंद ने जाते समय कहा, आप सभी ने जो मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। शायद मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी मदद ने मुझे एक नई शुरुआत का हौसला दिया है। आनंद के जाने के बाद हरिनारायण ने मोहन से कहा, बेटा,
कभी कभी हमें अपनी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदलने का मौका मिलता है। हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। उस रात के बाद से चंदनपुर गांव में यह कहानी फैल गई। गांव के लोग अब किसी भी अजनबी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करते थे। वे जानते थे कि हर मुसाफिर की एक कहानी होती है और शायद उनकी मदद से कोई कहानी फिर से लिखी जा सकती है। इस कहानी में यह सिखाने की कोशिश की गई है कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है और हम सबको एक दूसरे की मदद करके उनकी कहानी को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क ला सकती हैं और शायद हमारी मदद से किसी को एक नई शुरुआत मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।